तो चलिए टाइप 4A से शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तो कोई टाइप को कैटेगराइज नहीं किया है, कभी भी सम को कहीं पर भी रैंडमली डाला गया है। तो यहाँ पर मैंने टाइप को कैटेगराइज किया है, इसी के हिसाब से आप अगर पढ़ोगे तो जाकर के आपको सम्स को पहचानने में आसानी होगी। अब जैसे ना ये वाले टाइप में कुछ स्टेप्स आने वाले हैं, वो स्टेप्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अब ये स्टेप्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये स्टेप्स को हम लोगों को फॉलो करना है सिर्फ, और ये टाइप अपना ही है, पूरा मार्क्स इसमें अपने को मिलेंगे। ये भी बता देता हूँ कि इसका एक सम आपको 100% बोर्ड्स में देखने के लिए मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ, इसका एक सम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप्स को बस आप फॉलो करो। और देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे रहोगे तो ये d/dx लिख दिया हूँ मैंने, मतलब डेरिवेटिव फिर से आ गया। तो डेरिवेटिव्स ने भी पीछा नहीं छोड़ा है, आपको डेरिवेटिव्स भी आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि ये वाले टाइप के लिए पर्टिकुलरली फिलहाल के लिए आप सब इतने ही फॉर्मूलाज याद करो, और जो भी बोर्ड्स में भी सम आए हुए ना ज़्यादातर उसने यही फॉर्मूलाज पर उसने सम्स को दिया हुआ है, तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूलाज करो, डेरिवेटिव्स का मेरे हिसाब से इनफ है। और ये जो स्टेप्स अभी बताने वाला हूँ इसके हिसाब से सम्स को आपको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप, लेट I = गिवन इंटीग्रल, तो जो दिख रहा है उसको लिख दो, cos of log x अपॉन x dx। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप आपका डन होता है। सेकेंड स्टेप क्या है अपना, पुट t = कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। अब आप लोग बोलोगे सर पूरा सम ही तो कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा सम ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। ये पहली हिंट है कि मोस्टली ये वाला पार्ट जो है ना ब्रैकेट में होगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है log x, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हाँ यहाँ पर log x है। तो कोई कोई सम में ना ब्रैकेट नहीं देता है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो t जो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट या मोस्टली इन ब्रैकेट रहेगा। सेकेंड वाली हिंट उसकी ये है कि t को हम लोग डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो दिखेगा है ना, डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन दिखेगा उसकी जगह हम लोग t सब्सटीट्यूट करेंगे। तो t = डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन और डेरिवेटिव का आंसर कुछ होता है। क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हूँ मैंने, ये जो ग्रीन बॉक्स बना है, ये ग्रीन बॉक्स के लिए मैंने लिखा है डेरिवेटिव का क्वेश्चन। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये उसका क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x होता है, तो ये cos x क्या है, डेरिवेटिव का आंसर है। तो भाई हिंट क्या है, ये टाइप की पर्टिकुलर टाइप की हिंट क्या है। जैसे यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये वाले टाइप की पर्टिकुलर टाइप की हिंट ही यही है कि आपको डेरिवेटिव का क्वेश्चन और डेरिवेटिव का आंसर दोनों भी क्वेश्चन में देखने मिलेगा। देख रहे हो, log x भी देखने मिल रहा है और ये नीचे x दिख रहा है, इसका मतलब कि ये 1/x है ना, तो दोनों भी देखने मिलेगा। ये टाइप की हिंट है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर टाइप की ये हिंट है कि आपको डेरिवेटिव का क्वेश्चन और उसका आंसर भी देखने के लिए मिलेगा। और t अगर आपको ब्रैकेट ना दिखे, मान लो ब्रैकेट से जैसे आपने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अज्यूम कर लिया और इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आपको मालूम पड़ गया कि हाँ ये हो सकता है, तो उसके अलावा कौन सी हिंट मैं बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना, डेरिवेटिव का क्वेश्चन। जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x, तो मैंने t की जगह क्या ले लिया, log x ले लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ दोनों हिंट से वेरीफाई करते हुए बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 2 स्टेप अपने कंप्लीट होते हैं। थर्ड वाले स्टेप पर आते हैं अभी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dwRTx। t लिख दो, log x लिख दो, क्योंकि हमें डेरिवेटिव लेना है तो दोनों बाजू d/dx आएगा, ब्रैकेट कंपल्सरी। डेरिवेटिव लो, अब डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव है 1/x। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, dt और नीचे है dx, है ना, तो ये dx को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो जहाँ dt दिखेगा उसकी जगह हम लोग लिखने वाले हैं 1/x × dx, ठीक है। फोर्थ वाले स्टेप पर आप आ जाओ जो कि है इंटीग्रेट एंड सब्सटीट्यूट। तो I = इंटीग्रल cos log x की जगह आ जाएगा t, और ये dx/x दिख रहा है क्वेश्चन में, देखने का कि ये बंदा दिख रहा है क्या, देख dx दिख रहा है क्या, यस, ये x दिख रहा है क्या, हाँ, और ये ऊपर 1 है तो 1 दिखे नहीं दिखे अंडरस्टूड है। तो ये 2 बंदे लोग दिख रहे हैं, ये 2 सर्कल की जगह पर है ना, ये 2 सर्कल की जगह पर आई कैन राइट dt, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 सर्कल की जगह पर dt। तो बस अब यहाँ पर वेरिएबल जो हमारा ओरिजिनली x में था वो कन्वर्ट हो गया है कि इसमें t में, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था,
cos x का इंटीग्रेशन होता था sin x, लेकिन यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पर t आएगा और लास्ट में हम लोगों को बस प्लस c लिखना है, जिसके बाद में sin t है ना, इंटीग्रेट तो कर दिया, अब री सब्सटीट्यूट भी करो। t ओरिजिनल थोड़ी था, t की जगह क्या दिख रहा है log x, यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस c और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, टाइप 4A मैं बोल रहा हूँ 100% एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए तो 100% मेरे हिसाब से आप 4 मार्क्स के लिए ही ये कैटेगरी को समझ करके चलो कि ये आपको पूछेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। इसके मैंने जैसे बताया कि हमको वो 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है, लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला स्टेप, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, सेकेंड स्टेप, पुट t इज इक्वल टू कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बराबर। तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है हमारा, मैंने जैसे बताया कि मोस्टली ब्रैकेट में होगा और ये वाले सम में ब्रैकेट तो है ही नहीं। तो आप लोग बोलोगे सर रूट एक्स है ना, हाँ बराबर है, आप लोग ने सही बोला कि रूट एक्स है। तो आप सिंपल क्या करो, मैं फिर भी समझा देता हूँ। जैसे रूट एक्स है तो देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स भी यहाँ लिखा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, याद रखना डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले तो मैं t की जगह पे रूट एक्स डाल देता हूँ। थर्ड स्टेप पर आते हैं, dWRTX, t लिख दो, रूट एक्स लिख दो, डेरिवेटिव लेना है तो दोनों बाजू लिखो d/dx। देखो dt अपॉन dx अपनी जगह पे ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, जिससे बनने वाला है dt अपनी जगह पे 1/, देखिए 2 रूट एक्स और ये dx ऊपर आ जाएगा, है ना, dx ऊपर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो पहले तो क्या अवेलेबल है, dx दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये 2 जो है ना ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये 2 का काम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 dt हो जाएगा। अब आओ आप फोर्थ स्टेप पर, जो कि है इंटीग्रेट एंड री सब्सटीट्यूट। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रूट एक्स की जगह आ जाएगा t, और ये जो 2 सर्कल है ना, ये 2 सर्कल, उसकी जगह आ जाएगा 2 dt, जिसमें से ये 2 को हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, साइन t dt। व्हाट इज साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस प्लस c, माइनस की साइन को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा -2 cos t प्लस c। अब यहाँ पर फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि t जो है वो ओरिजिनल नहीं है, तो t की जगह आ जाएगा रूट एक्स प्लस c, और अब ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से इसकी शुरू करते हैं। अब ये एकदम फर्स्ट वाले से सिमिलर है। मोस्टली मैं आप लोगों को बताता हूँ MSBT का फेवरेट पार्ट क्या है मालूम है, log x है। तो log x और 1/x देता है ज़्यादातर से सम्स में, आप लोग पेपर चेक करोगे तो मैं तो सब करा कर दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ज़्यादा उनका जो फेवरेट है ना वो log x है। तो बस एक हिंट के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द गिवन इंटीग्रल, सेकेंड स्टेप इज पुट t इज इक्वल टू कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। तो देखो यहाँ पर log x भी दिख रहा है, 1/x भी दिख रहा है। टाइप का हिंट मैंने बताया ना कि क्वेश्चन में डेरिवेटिव का क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों दिखेगा, तो दोनों दिख रहा है, और जब दोनों दिखेगा तो डेरिवेटिव के क्वेश्चन को हम t सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो है वो log x है, तो यहाँ पर आ जाएगा log x। थर्ड वाले स्टेप पर आते हैं, dWRTX, t इज इक्वल टू log x। अब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आएगा d/dx, यहाँ पर भी आएगा d/dx। ठीक है, देखो डेरिवेटिव ऑफ log x, देखो log x का डेरिवेटिव तो 1/x है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, दिखा भी देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है। ठीक है, dt अपॉन dx है ना, ये dx को यहाँ ले जाओ, है ना, यहाँ नीचे से यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ dx बचा। फोर्थ स्टेप पर आते हैं,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। dx दिख रहा है ऑरेंज में, यस। x दिख रहा है, यस। अब 1 भी दिख रहा है लकीली, है ना, दिखे नहीं दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 3 सर्कल है ना, ये 3 ऑरेंज सर्कल की जगह पर आई कैन राइट dt, तो यहाँ पर आ जाएगा dt, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड है। और log x की जगह पर t आ जाएगा, ठीक है। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता चुका हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। तो यहाँ पर x की जगह वेरिएबल t है तो 1/t का log t हो जाएगा प्लस c। बस खाली जो t दिख रहा है उसकी जगह पे हम लोग log x डाल देंगे प्लस c, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। स्टार्ट ऐसे ही करना है सम को कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका पहला वाला स्टेप है। सेकेंड वाले स्टेप में मैंने बताया था कि t इज इक्वल टू कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हम लोग लेंगे, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट मैंने बताया था कि ज़्यादातर ब्रैकेट में होता है ना। तो ब्रैकेट में देखो अगर 2 बंदे लोग यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों को, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर x माइनस 1 का डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है। अब यहाँ पर 1 देखने जाओगे तो ये तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन है ही नहीं, तो ये ब्रैकेट आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देख करके ही समझ में आ रहा है अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बोलूँ तो ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स ये आपका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको आप कंसिडर करने वाले हो। तो t इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स ये होगा आपका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, ठीक है। थर्ड स्टेप पर आते हैं, dwr/tx, यानी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो t इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स, और क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो दोनों बाजू आएगा d बाई डी एक्स, ब्रैकेट यहाँ कंपलसरी आएगा। अब अगर यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर वाला पार्ट आपका u है, नीचे वाला पार्ट आपका v है, यानी ये u अपॉन v रूल का फॉर्मूला लगेगा। तो u अपॉन v रूल का जब फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला आना भी चाहिए हमको। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर साइड में आप लोगों के लिए लिख करके दिया है कि u अपॉन v रूल का फॉर्मूला है v, तो v क्या है यहाँ पर x है, v डेरिवेटिव ऑफ u की जगह है ई रेस टू एक्स माइनस u बराबर ना, u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, v की जगह x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अब जहाँ पर डेरिवेटिव दिख रहा है वहाँ डेरिवेटिव ले लेंगे और बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे, x एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और LHS पर क्या था देखो dt बाई डी एक्स है, ये dt बाई डी एक्स को मैं यहाँ लिखता हूँ। अब ये dx dt को रहने दो, ये dx को नीचे वाले को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोगों का कंसेप्ट समझना कुछ इस तरीके से था ये वाले टाइप में, पर्टिकुलर टाइप में, कि क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, बराबर ना। तो फोर्थ वाले स्टेप पर आ जाता हूँ मैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो x माइनस 1, क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है, देखो dx दिख रहा है क्वेश्चन में, यस, x माइनस 1 दिख रहा है, यस दिख रहा है, ई रेस टू एक्स भी दिख रहा है और एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है ना। ये 4 बंदे लोग दिख रहे हैं, तो ये चारों बंदे की जगह पर, है ना, ये चारों सर्कल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक dt आ जाएगा। अब ये सब रिप्लेस होगा और यहाँ पर इसकी जगह सिर्फ 1 आएगा और नीचे क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है, ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, t, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर t। फिर ट्रिगो का थोड़ा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, है ना, वो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर x ही रहने देता हूँ। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक
स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है ना, तो 1/sin कोसेक हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब तक का याद हो जाना चाहिए, जो कि होगा माइनस कॉट टी प्लस सी माइनस कॉट। अब टी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, टी की जगह पर हम लोग वापस से जो ओरिजिनल था वही लिख देंगे, e⁻x/x प्लस सी, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 4b से शुरू करते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग मेथड हम लोगों को यूज़ करना है। अब क्या अलग मेथड है वो समझ लेते हैं। आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर में देखोगे तो x² + 2x + 5 दिख रहा है। ये 9-10 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था, ये फैक्टराइजेशन जैसा ही कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या ये फैक्टराइज होगा, सबसे पहली चीज़ ये समझ लेना है। तो फैक्टराइजेशन का रूल कुछ इस तरीके से था कि जो लास्ट वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई करके मिलना चाहिए, है ना, कोई दो नंबर, और वही दो नंबर को प्लस माइनस करो तो आपको ये 2 मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ पर ये 5 लिखा हूँ और यहाँ पर ये 2 लिखा हूँ। तो दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 मिले। जैसे 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 और कोई टेबल में नहीं आता है, 5 1 ज़ा 5। लेकिन अगर मैं यही नंबर को प्लस करूं तो प्लस करने पर ये तो 6 बनेगा, है ना। ये तो मुझे 2 चाहिए, यहाँ पर 6 आ रहा है, और अगर मैं माइनस करूं तो 4 आ रहा है, मेरे को 2 चाहिए। मतलब ये कैटेगरी में फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे पास कि मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता। अब जब फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब कोई कंपनी में काम करो और आपके पास में अगर एक प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप आपके सीनियर के पास जाओगे, बराबर। आपके सीनियर के पास जाओगे, आप लोग बोलोगे सर मुझे प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। तो आप सीनियर के पास जा रहे हो, मतलब आप, मैं बोलता हूँ, बॉस के पास जा रहे हो। तो ये रूल का नाम ही मैंने बॉस रूल रखा है। बॉस बोलता है कि भाई ना, ये प्रॉब्लम आई ना तेरे को, तो 2 मेथड फॉलो कर। पहला और दूसरा मेथड यहाँ पर मैं लिख करके बताता हूँ कि क्या मेथड है। पहला मेथड बॉस बोलता है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करो मिडल टर्म का, मिसिंग टर्म भी कोई बोलता है इसको, है ना। तो मिडल टर्म का फॉर्मूला है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ रहेगा। तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ वाला नंबर, इसका मतलब है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको मिडल टर्म। मिडल टर्म यानी इसका बीच वाला टर्म देख रहा है, x के साथ क्या नंबर है, 2 द होल स्क्वायर। तो देख 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 बच रहा है ना, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बॉस ने बोला कि पहला तू ये मेथड अप्लाई कर और दूसरा ये वाला मेथड अप्लाई करो, x प्लस माइनस बॉक्स द होल स्क्वायर। बस अब ये जो बॉक्स बनाया है ना, यहाँ पर देख रहा है मैंने 1 को बॉक्स में रखा हुआ है, तो ये बॉक्स में बस ये 1 को डाल दो। अब ये प्लस है या माइनस है ये समझना ज़रूरी है। प्लस या माइनस में से देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाजू में देखने का साइन कौन सी है, प्लस की साइन है, तो बस आप सिंपली यहाँ पर प्लस की साइन ले लो। तो ये हो जाएगा x + 1 द होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a + b द होल स्क्वायर का। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 2 1 = 2 x और 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1। अब आप क्वेश्चन पर आ जाओ। I = इंटीग्रल 1/x² + 2x + 5 dx। अब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे x² + 2x। यहाँ पर देखो सोल्यूशन बताया ना बॉस ने, x² + 2x देखने मिल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ना आपके पास ये नंबर मिसिंग था। बॉस ने प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या दिया कि यहाँ पर +1 होना चाहिए था। अब +1 तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर अगर +1 अपनी मर्जी से डालता हूँ तो इसको नलीफाई करने के लिए -1 भी डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको ओरिजिनल इक्वेशन वही मिल जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर इंटीग्रल 1/, ये जो ब्रैकेट आ रहा है यही है वो, है ना, यही पार्ट है। इसकी जगह पे हम लोग x + 1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 द होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर +5 -1, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, dx। अब ये एक फॉर्मूले की शक्ल बन गई है। कौन सा फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx।
इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, चैप्टर समझेगा ही नहीं। 30 मार्क्स अकेला ये चैप्टर लेके आने वाला है बोर्ड्स में, तो फॉर्मूला पहले अच्छे से याद करो तभी जाके ये चैप्टर समझेगा। ठीक है, सम पर आते हैं। इंटीग्रल 1 देखिए x+1 बन रहा है ना, सॉर्टेड है, लेकिन इसको भी है ना, जैसे ये x पे स्क्वायर है तो ये x पे स्क्वायर है, a पर स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, है कि नहीं? 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अब आप कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस a², और इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/a, है ना, 1/a, a की जगह पर क्या है 2 है ना, a की जगह पर 2 है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, है ना, x/a, x की जगह है x+1 और a की जगह है 2 प्लस c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट था इसमें, सबसे मेन कंसेप्ट इसमें समझना यही था कि ये टाइप का नाम पहले मैं यहाँ पर एक आपको लिख कर दे देता हूँ। ये टाइप को मैं बॉस रूल बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है ना, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था, जो प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन बॉस ने दिया। बॉस ने बोला भाई ये 2 मेथड आप फॉलो करो, 2 स्टेप्स आप फॉलो करो, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। 2 इंपॉर्टेंट बातें और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा एक बना हुआ है मैथ अवे नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं करंट सेमेस्टर के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फील्ड के आप यहाँ पर हमारे साथ में ज्वाइंट हुए हो, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है वहाँ पर बस आपको क्लिक करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइंट हो जाना है। दूसरी चीज़ है कि हमारा एक ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से भी आप वीडियो लेक्चर्स हमारे जो है देख सकते हैं और वहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मैंने ये वीडियोस को वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। प्लस MSBT के करंट सेमेस्टर का जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है वो मैंने सारे सम सॉल्व करके हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।